सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत हुई है 3 दिनों की छुट्टी के बाद एक्शन पैक्ड दिन नजर आए, क्योंकि आप देखें निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ पर तो आपको एक्शन बढ़िया नजर आएगा, लेकिन पूरे देश भर में देखें तो जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि चुनावी परिणाम आ जाएंगे और उसका असर भी आप देखें तो काफ़ी हद तक मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात हमने ऑलरेडी कर ली, 200 अंकों की बढ़त है, लेकिन आज सबकी नज़रें टिकी हुई हैं वेस्ट बंगाल, क्योंकि यही आप देखें तो फोर्स ऐसी है जो मार्केट को मूव यहाँ से करेगी। अब इसमें 293 सीटों में से 281 पर रुझान आए हैं, रुझान है, लेकिन इन रुझानों में देखें तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज ये है कि 175 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी और वहीं 102 सीट्स पर लीड कर रही है टीएमसी। फिलहाल के लिए आप देखें तो ये आंकड़ा मार्केट को पसंद आ रहा है और इसी के चलते आप देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी के साथ यहाँ पर तकरीबन 200 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। और ख़ास बात है कि चाहे आज मार्केट का मूड माहौल हो या फिर चुनावी नतीजों का, आपको कोई और चैनल पर स्विच करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ ऐसा है जहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट की एक एक पल्स के साथ चुनावी परिणाम भी आपके नतीजों जो आ रहे हैं इस स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नजर आएंगे। और देखिए, ये बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा है इससे पार करता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये अभी तक लीड्स है, रुझान है, ये आंकड़े में बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बड़ी अपडेट है मार्केट के लिहाज से भी आप देखें तो सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट, लेकिन 55-56 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये निफ्टी का जो चेक हम देख रहे हैं, थोड़ा सा आप देखें तो यहाँ पर डेटा में उतार चढ़ाव है, लेकिन निफ्टी आपकी स्क्रीन पर देखें तो तकरीबन 200 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर कामकाज कर रहा है। अपनी स्क्रीन पर सभी अपडेट्स आप देखते जाएंगे, लेकिन क्योंकि हफ्ते की शुरुआत हो रही है और आज मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, बहुत एक्शन पैक्ड डे है, कुछ खास मैनेजमेंट से भी हम बात करेंगे, खबरों पर भी हमारा फोकस रहेगा, लेकिन एमसीएक्स यहाँ पर भी आप नज़र रखिएगा, क्योंकि देखिए जो सेबी की तरफ से जो चेयरमैन के बयान यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कि आरबीआई और आईआरडीए ये नहीं चाहते कि बैंक और बीमा कंपनियां कमोडिटी डेरिवेटिव्स में निवेश और ट्रेड करें। तो इसी के चलते देखिए तो एमसीएक्स का एक बार चार्ट स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्या एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3% की बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में भरपूर नजर आएगा। चलिए तो फिर शो की शुरुआत करते हैं और हफ्ते के पहले दिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता और फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल है हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। एक बात पहले बता दूं कि आज मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, तो रिक्वेस्ट करता हूं कि सब अपने टॉप गियर में पूरी स्पीड के साथ अपने आइडियाज शेयर करें, लेकिन क्लैरिटी के साथ। तो शुरुआत में सबसे पहले हरीश जी आपके साथ करूंगा। सर बताइए आज के लिए पहला आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल देखा है तो मार्केट में अच्छा पॉजिटिव सेटअप देखने मिल रहा है और अच्छा रुझान है, तो उसके चलते मेरा पहला स्टॉक रहेगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे देखा है कि एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट दिया था स्टॉक में, तो करंट लेवल्स पे बाई कर सकते हैं। 773 774 के आसपास चल रहा है, तो टारगेट्स बनेंगे 840 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 735। 735 के स्टॉप लॉस के साथ केपीआईटी टेक यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फोकस आप इस स्टॉक पर खास रखिएगा। आप चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता से बात करते हैं। सचिन जी नमस्कार, पहला आइडिया। नमस्कार आशीष जी। पहला आइडिया मेरा जो है वो फाइनेंस सेक्टर से मन्नापुरम फाइनेंस में ही रहेगा। मन्नापुरम फाइनेंस में अगर हम देखें तो एक अच्छे ब्रेकआउट्स जो है देखने को मिले, तो करंट मार्केट प्राइस से बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 297 का, अपसाइड टारगेट्स मुझे करीब 320 तक नजर आ रहे हैं। 297 के स्टॉप लॉस के साथ मन्नापुरम यहाँ पर रखेगा फोकस। मधु जी नमस्कार, बताइए आइडिया पहला। जी नमस्कार। मेरा पहला आइडिया रहेगा अदानी पावर में। काफी शानदार वॉल्यूम्स के साथ कल के हाई को ब्रीच करता हुआ ये स्टॉक 226 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट 246 का रखकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 219। अदानी पावर और पूरा समूह ही आज एक्शन में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर रखिएगा नजर। अब क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है तो ऐसे में हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं ये तीन आइडियाज अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। तो मधु जी दूसरा आइडिया आप पहले बताएं। जी मेरा दूसरा बैंकिंग सेक्टर से रहेगा कोटक बैंक। थोड़ा वीक मुझे नजर आ रहा है इसका चार्ट। लगता है कि ये काफी ओवरसोल्ड पोजीशन में इस टाइम पे काम कर रहा है। 374 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक। टारगेट 341 का रखकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 386 का। सेल की पोजीशन है।
386 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक बैंक नतीजों में इसने सरप्राइज कर दिया, निराश कर दिया। नतीजे अनुमान से बेहतर थे लेकिन शायद इंटरनल्स मार्केट को पसंद नहीं आया और इसके लिए स्टॉक देखें तो टूटा है और यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे। चलिए अब सचिन जी आप दूसरा आइडिया बताइए। सचिन जी दूसरा आइडिया आपकी तरफ से। वेल दूसरा आइडिया जो है वो फार्मा सेक्टर से रहेगा। स्टॉक का नाम है ग्लैंड फार्मा। ओवरऑल देखें तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सो बाय करने की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस 1765 रुपए का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अपसाइड में 1880 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ग्लैंड फार्मा ये स्टॉक चुना है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए, 3% की तेजी है। हरीश जी दूसरा आइडिया आपकी तरफ से। बिल्कुल दूसरा आइडिया रहेगा मेरा बास ऑफ इंडिया में। अगर बास ऑफ इंडिया के हिसाब से देखते थे वहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन के साथ स्टॉक प्राइस में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। लास्ट 3 दिन से लगातार वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो टारगेट्स बनेंगे 3950 के लिए, टारगेट्स के लिए खरीदा जा सकता है बास ऑफ इंडिया में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3650। बास ऑफ इंडिया कहाँ से ढूंढ के निकाल रहा है सर ये स्टॉक, इसकी तो ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती है। बड़े दिनों के बाद रडार पर आया लेकिन आज एक्शन वाला दिन है, स्टॉक रखेगा खास नजर। 3950 के टारगेट है। तीन आइडियाज डिस्कस करने हैं। सचिन जी तीसरा आइडिया आपकी तरफ से। तीसरा आइडिया मेरा केमिकल सेक्टर से रहेगा। स्टॉक का नाम है सुदर्शन केमिकल। करेंट मार्केट प्राइस करीब 932 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। अच्छा सेटअप नजर आ रहा है। करेंट मार्केट प्राइस से इवन बाय कर सकते हैं। 906 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अपसाइड में 970 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 970 तक के टारगेट सुदर्शन केमिकल्स में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक पर रखिएगा नजर। और आज सभी दर्शकों से अपील है मेरी कि आइडियाज आप तुरंत नोट कर लीजिए, मैं रिपीट ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। और हरीश जी तीसरा आइडिया आपकी तरफ से। अनिल जी मेरा तीसरा आइडिया रहेगा फार्मा सेक्टर से, जहाँ पे नैटको फार्मा में है। नैटको फार्मा में भी आज देखा है तो एक कंसोलिडेशन ऑफ ब्रेकआउट दिया है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। टारगेट्स बनेंगे 1220 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1080। 1080 के स्टॉप लॉस के साथ नैटको फार्मा अच्छी तेजी है, बड़े मूव के लिए जाना जाता है स्टॉक, नजर रखिएगा। मधु जी आपकी तरफ से तीसरा आइडिया। जी मेरी तरफ से तीसरा आइडिया रहेगा HFCL लिमिटेड में। स्टॉक में शानदार मुझे सेटअप देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छी हैं। 123 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ स्टॉक 134 तक जा सकता है ऊपर की तरफ, और स्टॉप लॉस मैं इसमें 120 का रखकर चलना चाहूँ। HFCL 120 के स्टॉप लॉस के साथ, ये तो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। पिछले एक महीने में देखा तो जबरदस्त मूव यहाँ पर देखने को मिले। तो चलिए जो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से तीन ट्रेडिंग आइडियाज अब अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए गए। अब एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हो। ब्रेक के बाद क्वार्टर 4 नतीजों पर बात करेंगे RR काबिल के ED राजेश काबरा से, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं क्वार्टर 4 नतीजों पर RR काबिल के मैनेजमेंट से। चौथी तिमाही में कंपनी की आय में 34% और मुनाफे में 30% की ग्रोथ रही है। एबिटा 35% से ज्यादा बढ़ा है, हालांकि मार्जिन फ्लैट देखने को मिले। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के ED राजेश काबरा। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया नंबर्स है, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, मार्केट ने बढ़िया तरीके से रिएक्ट किया है। समझना चाहूंगा कि एक्सपांशन आपको रेवेन्यू और एबिटा फ्रंट पर देखने को मिला लेकिन मार्जिन्स थोड़े से फ्लैट देखने को मिले, कोई ग्रोथ नहीं है, क्या खास कारण रहा इसमें? पहली बात तो नमस्ते, वेरी हैप्पी टू बी हियर। ये हमारे जो ये क्वार्टर के जो मार्जिन्स रहे हैं हमारे, वो फ्लैट इस कारण रही है कि एक तो हमारा लास्ट ईयर का बेस काफी स्ट्रांग रहा था और मैं चाहूंगा कि हम जब RR काबिल के विषय में अगर जहां मार्जिन्स देखें हमें एनुअलाइज्ड बेसिस पे देखना चाहिए और एनुअलाइज्ड बेसिस पे जो कंपनी ने एक अच्छी मार्जिन ग्रोथ दिखाई है, तो मैं वो एनुअलाइज्ड बेसिस को ही फोकस रखना चाहूंगा इस पे। तो एनुअलाइज बेसिस पर अगर आप देखें तो बढ़िया प्रदर्शन मार्जिन के फ्रंट पर भी है। अच्छा सर, FMEG वर्टिकल आप देखें तो सभी वायर कंपनीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक री रेटिंग का फैक्टर है क्योंकि मार्केट इसको वैल्यूएशन भी ज़्यादा देता है, ग्रोथ भी यहाँ पर बड़ी तगड़ी होती है। तो आपके FMEG वर्टिकल का प्रदर्शन कैसा रहा? तो FMEG में हम जो लास्ट फुल ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो हम फ्लैट रहे हैं। ये क्वार्टर में थोड़ी ग्रोथ रही है हमारी, बट एट दिस पॉइंट अगर हम देखेंगे तो एक बार FMEG एज अ सेगमेंट फ्लैट ही चल रहा है। हालांकि हमारे जो लॉसेस थे उसमें हमने काफी कम कर दिए पिछले एक साल में। बिल्कुल, तो FMEG एज अ वर्टिकल आप देखिए
तो यहाँ पर कोई खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, हालांकि ग्रोथ थोड़ी बहुत देखने को मिली। अच्छा सर, इसके अलावा अगर आप देखें तो इस सेक्टर में वायर वाली कंपनीज के लिए एक थोड़ी सी ओवरहैंग बनी हुई है कि नए एंट्रेंस और कोई बड़े एंट्रेंस तैयारी कर रहे हैं स्पेस में थोड़े से डिसरप्शन लाने की। तो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स आपकी कैसी हैं? जो कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस थ्रेट की यहाँ पर बात कर रही है पूरी इंडस्ट्री में, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी मार्केट पोजिशनिंग बड़ी तगड़ी लग रही है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि बात करते करते आरआर काबिल का स्टॉक भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 8.5% की तेजी है। मार्केट को तो नतीजे बहुत पसंद आए, लेकिन ग्रोथ आउटलुक के लिहाज से आपकी क्या कमेंट्री रहेगी? नहीं, हमारा ये मानना है कि अगर जब हम हमारा बिजनेस देखते हैं, हम इंडिया में लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, और लॉन्ग टर्म में इंडिया स्टोरी हमको बहुत स्ट्रांग रखती है। हमारी जो वायर केबल इंडस्ट्री है एक काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और हर ग्रोइंग इंडस्ट्री में नए प्लेयर्स आना काफ़ी नेचुरल है। तो हम उस हिसाब से हमारा ये मानना है कि देयर इज इनफ रूम फॉर मल्टीपल पीपल टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री। बहुत हेडरूम्स हैं, बड़े विकल्प हैं, जिसके चलते मार्केट्स में एक बड़ा मूव आएगा और टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज भी लगातार एक्सपांड होता जा रहा है। रॉ मटेरियल फ्रंट पर हमने देखा था कि पिछले प्रीवियस क्वार्टर्स में जो कॉपर की कीमती थी, इसने थोड़ा सा देखें तो सेंटिमेंट को डैम्पन किया था। हालांकि आपके पास एक हमेशा विकल्प रहता है कि ग्राहकों को आप पास ऑन कर देते हैं। इस क्वार्टर के दौरान जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस थे, इसमें कैसा एक्शन देखने को मिला और प्राइस हाइक को लेकर क्या आउटलुक है? देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि हमारी इंडस्ट्री में हमको एक पास थ्रू मिलता है। तो करीब 15 दिन के समय में हम हमारे जितने भी इनपुट कॉस्ट है और वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं, हम 15 दिन के समय में हम पास थ्रू कर सकते हैं। लास्ट क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रही अक्रॉस कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, या टुवर्ड्स द एंड पीवीसी प्राइसेस में भी, बट हम उसको काफ़ी सक्सेसफुली हम पास ऑन कर पाए। हालांकि आगे का अगर आप जो आउटलुक देखते हैं, अभी तो प्राइसेस काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं, बट आज का जो वातावरण और माहौल ऐसा है कि कोई भी फॉरवर्ड लुकिंग प्रोडिक्शन कमोडिटीज को लेके देना बहुत मुश्किल होगा। ओके, तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एक बड़ा टेक अवे मुझे इसमें से ये समझ में आ रहा है कि जब कॉपर की प्राइसेस बढ़ते हैं तब वायर कंपनीज के पास पोजीशनिंग ऐसी होती है कि 15 से 20 दिनों में इसे पास ऑन कर देते हैं। तो ये अपने आप में स्ट्रेंथ को बताते हैं। सर, FY26 एज अ साल पूरा बहुत बेहतरीन देखने को मिला सभी वायर्स एंड केबल्स कंपनी के लिए। आरआर काबिल ने भी देखें तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। FY27 ओवरऑल कैपेसिटी के लिहाज से, डिमांड ड्राइवर्स और डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से क्या गोल्स और टारगेट रहेंगे? हमारे जो टारगेट है, देखिए, हमने एक 3 साल का टारगेट हमने निवेशकों को दिया था पिछले साल के 18% के आसपास हम एनुअलाइज्ड बेसिस पे ग्रो करना चाहेंगे वायर केबल में। हम उस ग्रोथ आउटलुक को मेंटेन कर रहे हैं, और ये साल भी वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे 16 से 18% ग्रोथ हम करना चाहेंगे, और हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। बहुत बेहतरीन ग्रोथ आउटलुक यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और मार्केट को भी देखें तो नतीजे बड़े शानदार लगे। स्टॉक आप देखें कि डे हाई के करीब कारोबार करते हुए नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए, तो स्टॉक के ऊपर ही राय ले ली जाए, क्योंकि बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सचिन जी, आप चार्ट देखकर बताइए। आरआर काबिल का लगभग डे हाई के करीब 8% की तेजी जिनके पास है वो क्या करें, और अगर किसी की नई खरीदारी करने का मन है तो वो उसको क्या करना चाहिए? बिल्कुल आशीष जी, ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव है। 1575-70 के आसपास में एक हर्डल्स था जो कि स्टॉक ने ब्रेक किया, और उसके बाद में वन वे मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला है। मेरे हिसाब से अभी भी जो है चार्ट स्ट्रक्चर जो है जिस तरीके से पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए पोजीशंस को। तो जिसके पास है बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1620 का। फ्रेश बाइंग के लिए अगर कोई देख रहा है तो मेरे हिसाब से स्लाइट डिप का वेट करना चाहिए। इनके 1670-1665 के आसपास अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां पर एक बार फ्रेश बाइंग के लिए इनिशिएट की जा सकती है। उसके पोजीशंस उस केस में भी स्टॉप लॉस 1620 रुपए का ही रहेगा। ओवरऑल अपसाइड पोटेंशियल टारगेट करीब 1800-1850 रुपए तक के लिए लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। तो चलिए, इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद कुछ खास पेशकश है हमारी तरफ से, जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब ये बेहतरीन तस्वीर आपकी स्क्रीन पर जैसे देख सकते हैं कि सभी राज्यों के जो चुनावी नतीजे एक ही साथ आपको नजर आएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जो कि मार्केट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें 293 सीटें हैं, 284 के रुझान आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और इसका आंकड़ा ये कह रहा है कि 183 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, 98 सीटों पर आगे चल रही है टीएमसी, अन्य है केवल 3 पर। वहीं अगर आप देखें तो तमिलनाडु जो नतीजे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, टीवी के 102 है, एडीएमके प्लस अलायंस में 79, वहीं डीएमके आप देखें तो पीछे 53 सीटों पर आगे चल रही है। पुडुचेरी है, यहाँ पर आप देखें बीजेपी आगे, वहीं केरल के नतीजे आपकी स्क्रीन पर, और असम में देखें तो इतिहास बनता जा रहा है जहाँ पर आप देखेंगे कि 95 सीटों पर, इनफैक्ट असम में तो 126 सीटों में से 126 के रुझान यहाँ पर आ गए, जिसमें 95 पर बीजेपी है, कांग्रेस 28 और अन्य देखें तो 2 का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप देखें तो काफ़ी हद तक अब ये सस्पेंस खत्म होता जा रहा है, हालांकि अभी भी रुझान है, कुछ सीटों पे पूरी तरीके से चुनावी परिणाम आना अभी भी बाकी है, लेकिन मार्केट में बड़ा तगड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है और इसी मुद्दे के ऊपर जुड़ते कुछ स्टॉक्स जहां पर इलेक्शन का इम्पैक्ट है, इनको आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। CESC, इसको आप रखिएगा अपनी स्क्रीन पर, 7 से 8% की तेजी देखने को मिल रही है और जब से चुनावी जो आए हैं आंकड़े तब से आप देखें तो लगातार इसका जिक्र हम कर रहे हैं, 7% की तेजी है। अब खरी जी चार्ट देखकर बताइए CSC क्या करना चाहिए? आशीष जी, बिल्कुल देखा जाए तो देखिए लास्ट पिछले हफ्ते ही एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था स्टॉक, और जो रीसेंट हाइस थे 185 का, तो उसके ऊपर स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सेटअप ओवरऑल पॉजिटिव है, हो सकता है कि जल्दी नया लाइफ टाइम हाई मार सकता है जो कि 213 के ऊपर आसपास है। सो मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव है, अगर किसी ने बाय किया हुआ तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। और स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि 190 का स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, और फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा डिप अगर 193 के आसपास 194 के आसपास मिलता है तो बाइंग के लिए मौका फिर से बन सकता है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से टारगेट देखा जाए तो 220 का टारगेट के लिए देखने मिल सकता है CESC में। CSC यहाँ पर भी आप रखेगा फोकस, और अब